ball of density sigma and radius r is dropped on the surface of a liquid of density rho from a certain height. तो भाई ये रो में है और ये बॉल जो है वो सिग्मा में। थोड़ी बड़ी बॉल बना लेते हैं क्योंकि स्फीयर है। If speed of ball does not change even on entering in liquid, even after entering liquid, ऐसा बोलना चाहिए, and viscosity of liquid is eta, then the height from which ball is dropped, ये पूछा गया है। तो देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। वहां पे देखिए अब ये h हाइट से, सरफेस से h हाइट पे है, तो भाई यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी और इस पॉइंट पे ये हो जाएगा हाफ mv², mm कट गया, v आ गया आपका, मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है v वो आ गया √2gh। ये हम लोग कर चुके हैं। तो यानी कि √2gh से अपनी बॉल जो है यहाँ पे घुस रही होगी। किस वेलोसिटी से घुस रही होगी? √2gh से। अब ये बोल रहा है कि जैसे ही वो अंदर घुस जाती है, घुसते ही वो उसकी वेलोसिटी और फिर चेंज नहीं होती। फिर से पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ बॉल, वेलोसिटी बोले स्पीड बोले, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ बॉल डज नॉट चेंज इवन आफ्टर एंटरिंग द लिक्विड, तो लिक्विड में घुस गई, उसके बाद भी वो वही वेलोसिटी मेंटेन किए ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि घुसते ही उसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है। नॉर्मली हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भाई एक लिक्विड सरफेस है, उसमें रेस्ट से एक मेटालिक बॉल छोड़ दी और मेटालिक बॉल नीचे जाना शुरू करती है। नीचे जाना शुरू करने में पहले वेलोसिटी कम होती है, फिर धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ते 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 एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है और उस टर्मिनल वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। तो उस वेलोसिटी ना बढ़ने को ही, उस कांस्टेंट वेलोसिटी जिसके ऊपर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, उसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला ये है। यहां क्या मजे की बात है कि हमने सरफेस से नहीं गिराया, हवा में गिराया। हवा में गिरा के जैसे ही लिक्विड में एंटर कराया, तो वो ये √2gh जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के ही बराबर हो गई होगी। इसलिए अब इसकी सरफेस पे ही टर्मिनल वेलोसिटी जब अचीव हो चुकी है, तो ये सीधे उसी वेलोसिटी से जाता जाएगा। अब और वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बढ़ेगी। अब सवाल आता है कि यार टर्मिनल वेलोसिटी अचीव क्यों होती है, मतलब क्यों होता है ऐसा कि वहां पे और वेलोसिटी नहीं बढ़ती? क्योंकि वो तो लगातार नीचे जा रहा है, तो ग्रेविटी लगती जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता जा रहा है, तो उसको बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ड्रैग फोर्स जो है वो भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है, तो जो ड्रैग फोर्स है वो और mg दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी की सिचुएशन में फोर्सेस इक्वल होती है, नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और इसलिए जो वेलोसिटी उस समय होती है वो उसी को मेंटेन करता है। आप समुद्र में किसी बड़ी बॉल को फेंक दें, किसी आदमी को भी फेंक दें, तो पहले क्या होगा, वो तेजी से अपनी वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा। लेकिन जब वेलोसिटी वो अचीव हो गई, टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बढ़ते, उसके बाद फिर वो उसी वेलोसिटी से नीचे जाता जाएगा। ऐसा आपने मूवीज वगैरह में देखा भी होगा। तो अगर ग्राफिकली इस चीज को प्लॉट किया जाए तो क्या होगा, पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद ऐसे जाएगी, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। या डेप्थ के हिसाब से बनाओ तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेप्थ और ये क्या है, वेलोसिटी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जैसे जैसे, मतलब यहाँ पे सरफेस पे है, वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और फिर उसके बाद लगातार सेम वेलोसिटी बनी रही। तो इस चीज को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। हमारा यहाँ पे क्या गोल है कि हम समझ जाए कि ये √2gh और vt जो है वो आपस में बराबर है। इस सवाल में सिर्फ इतना ही आपको समझना था। तो बस √2gh इज इक्वल टू वो बड़ा सा टर्म
2/9 सिग्मा माइनस रो आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय ईटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। 2GH 2/9 इंटू 2/9 भाई 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है तो। और बीच में लिख लीजिए यही सिग्मा माइनस रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ईटा, इसका स्क्वायर। और जी भी 2 बार लिखना पड़ेगा, जी का स्क्वायर हो रहा है। जो चीज जरूरत है यहां से कट सकती है उसको काटे दे रहे हैं भाई, एच तो निकालना ही है, एच क्यों काट दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 कटा जा रहा है और जी कटा जा रहा है, जी कट गया 2 कट गया। अब आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही हाइट है, लेकिन इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। 2 और जी को बाहर ले लीजिए। उसके बाद 9 का स्क्वायर है, ईटा का स्क्वायर है, तो उनको स्क्वायर करवा दीजिए। मीटा बोलते हैं, मैं कभी कभी ईटा बोल देता हूं तो वो गलत है। अच्छा, सिग्मा माइनस रो आर स्क्वायर, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया हाइट का। तो देखिए आपको केवल इतना ही लॉजिक यहाँ पे लगाना था कि √2GH और टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे बराबर हुई जा रही है। हाइट इस तरह एडजस्ट की है कि सरफेस पे ही टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन मिलाने में भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दी ऑप्शन डी इज करेक्ट।